अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है इंतखाब और इसकी राइटर है कनीज़ नूर अली। सब हैरान थे कि आखिर मैंने ज़ारा को बहू के तौर पर क्यों चुना, क्योंकि ज़ारा आम सी शक्ल व सूरत की थी, जबकि मेरी दूसरी भतीजी फ़रहीन ना सिर्फ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, बीए फ़ाइनल की तलबा थी, जबकि ज़ारा ने इंटर के बाद घर के मसाइल की वजह से तालीमी सिलसिला मुंतक़ा कर दिया था। फिर आखिर ज़ारा क्यों? हाँ, तो बात कुछ यूँ है कि मैं तो गुज़िश्ता ढाई दहाइयों से यानी गुज़िश्ता 25 साल से खारियाँ से ब्याह कर कराची आन बसी। सालों बाद मैके जाना होता था। इस बार जब मैं मैके गई तो ख़ानदान में चहमगोइयाँ होने लगीं कि ज़रूर बेटे का रिश्ता करने का इरादा है। सारे जवान बेटियों की माएँ चौकन्ना हो गई। मैके में दोनों भाइयों की बेटियां भी जवान थीं, तो भाभियां भी आस लगाकर बैठ गईं, बल्कि सफ़िया भाभी ने तो कमर कस ली। इनसे फ़रहीन की शान में कसीदे सुन सुनकर मेरे तो कान पक गए थे। मेरी फ़रहीन की कुकिंग बहुत अच्छी है, मेरी फ़रहीन पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, मेरी फ़रहीन की चॉइस बहुत आला है, मेरी फ़रहीन बहुत समझदार है। सफ़िया भाभी का पसंदीदा मौजू मेरी फ़रहीन था। नदीम भाई और सदीक भाई दोनों की कुवैत में मुलाजमत थी और दोनों एक साल बाद छुट्टी लेकर आते हैं। दोनों की फैमिलीज ऊपर नीचे के पोर्शंस में रहती थी। नीचे नदीम भाई की बेगम सफ़िया और इनके 2 बच्चे हैं, फ़रहीन और उमैर। सदीक भाई की बेगम समीना और 3 बच्चे, असद, ज़ारा और उमर। ऊपर मुझे मैके आए दूसरा दिन था। गांव से ख़ानदान में फौतगी की खबर आ गई। हम तीनों असद के हमरा रवाना हो गईं। असद तो अपनी मुलाजमत की वजह से वापस आ गया। हम तीनों को वहाँ रुकना पड़ा। चौथे दिन मैं और सफ़िया भाभी तो आ गई, मगर समीना भाभी कुछ मामलात की वजह से रुक गई थी। हम घर आए तो ज़ोहर का वक्त था। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद मैं लाउंज में बैठ गई। सुबह का नाश्ता किया था और अब मुझे भूख लग रही थी और सफ़िया भाभी ना जाने कहाँ थी। फ़रहीन भी मिलने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। मैंने किचन में झांका, वहाँ खाना पकने के कोई आसार ना थे। हाँ, सिंक में गंदे बर्तनों का ढेर ज़रूर था। लाउंज में वापस आई तो नोट किया कि फर्श तो साफ था, यकीनन काम वाली आती रही थी, लेकिन फर्नीचर पर गिर्द चमक रही थी। एक सोफे पर धुले हुए कपड़ों का ढेर पड़ा था। गंदे कपड़े मैंने वाशरूम के बाहर रखी वॉशिंग मशीन पर उल्टे सीधे पड़े मुलाहिजा कर लिए थे। घर की हालत बता रही थी कि जो तवज्जो आम तौर पर इसे मिलती है वो नहीं मिली। मुझे फ़रहीन की इस नालायकी पर सख्त अफसोस हुआ था। माँ घर नहीं थी तो बेटी ने कोई इंतज़ाम नहीं संभाला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि ज़ारा सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी। फ़रहीन, क्या पकाया है? खाना लगाओ ना बेटा, सफ़िया भाभी ने शहद आगई लहजे में बेटी से कहा था। अम्मी, मैंने कुछ नहीं बनाया। आपके लाडले को कहा भी था कि गोश्त ला दे, ख़त्म हो गया है, लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी, उल्टा मुझसे बदतमीज़ी की और कॉलेज चला गया। आपने इसकी क्लास लेना है आज। फ़रहीन का शिकायतों का दफ्तर खुल चुका था। सफ़िया के अंदर गुस्से की एक शदीद लहर उठी थी। कुछ भी नहीं पकाया तुमने, क्या करती रही हो सारा दिन? सख्त लहजे में आवाज़ दबाते हुए उन्होंने पूछा था। अम्मी, क्या पकाती? गोश्त था नहीं, अब फुप्पो की खातिर करना है तो जाहिर है कोई अच्छी चीज़ ही होना चाहिए ना। मैं करीबी रेस्टोरेंट फ़ोन करती हूँ, होम डिलीवरी करवा लेते हैं। फ़रहीन ने मसला चुटकियों में हल किया था। सफ़िया का पारा चढ़ गया था। हाँ, जवान लड़की के घर में होते हुए होटल से मंगवा कर खिलाऊं? हाथ टूटे हुए थे तुम्हारे, हद है हट धर्मी की। घर की हालत देखो, और पकाया भी कुछ नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? इस औलाद ने जलील करने का ठेका लिया हुआ है। वो सख्त तैश में फ़रहीन को खरी खरी सुना रही थी। कहाँ वो जाहिदा को बेटी के सुगड़ापे के किस्से सुनाती रही थी और बेटी ने किए किराए पर पानी फेर दिया था। चाची ज़ारा उन्हें आवाज़ देती अंदर आई थी। सख्त गुस्से में बोलती सफ़िया को देखकर इसे कुछ संगीन सूरत हाल का एहसास हुआ था। एक पल के लिए वो खामोश हुई, फिर वही नज़रअंदाज करने की बेहतरीन पॉलिसी। फुप्पो बुला रही हैं आपको बाहर, इसने सरसरी अंदाज में इतला दी थी। सफ़िया ने ज़ारा को सख्त नज़रों से देखा और फ़रहीन को गुस्से से घूरते हुए बाहर निकल गई थी। ज़ारा के लिए सूरत हाल नाकाबिले फ़हम थी। क्या हुआ है चची, गुस्से में क्यों है? बस जी, खाना नहीं बनाया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। फ़रहीन को अपनी क्लास सख्त ग्रां गुजरी थी। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने बनाया हुआ है ना खाना, इसीलिए बुलाने आई थी। आ जाओ बाहर।
फरहीन का बिगड़ा हुआ मूड इसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो सरसरी अंदाज में कहती बाहर जाने के लिए मुड़ी थी। नाचार फरहीन उठ गई थी। ये तुम्हारी बेटी कहाँ चली गई थी? मैंने हल्के फुल्के लहजे में सफ़िया से इस्तफसार किया था। सफ़िया भाभी मुस्कुरा कर रह गई। अरे बस आपा, आप अंदर कमरे में चल कर लेटे, आराम कर ले, मैं खाना बनाती हूँ। असल में फरहीन पेपर्स की तैयारी कर रही है आजकल, बस पढ़ाई की तरफ ध्यान है, तो मैं करती हूँ खाना तैयार। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, लाओ मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। मैं वहीं सोफे पर बैठी थी। सफ़िया फ़ौरन किचन की तरफ जाने को मुड़ी थी। अरे नहीं चाची, आप रहने दें, खाना तो मैंने बनाया हुआ है, इसीलिए तो बुलाने आई थी आपको। ज़ारा ने सफ़िया को किचन में जाने से रोका था। बना लेती हूँ मैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाता है ना खाना। खाने का क्या है? सफ़िया ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया था। उन्हें ज़ारा की पेशकश सख्त खली थी। अरे तो बच्ची है ना, जो बनाया हुआ है वो भी तो खाना ही है, तुम शाम को बना लेना। चलो मुझे भूख भी लगी है। मैंने बात ख़त्म कर दी थी और जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। नाचार सफ़िया और फरहीन को भी मेरे साथ जाना ही पड़ा। सफ़िया चनों का पुलाव, आलू की भजिया, रायता, चटनी, सलाद और गरम गरम फुलके खाने के लवाजमात देख कर सफ़िया को आज सर नौ गुस्सा आया था। ये सब चीज़ें तो इनके किचन में भी मौजूद थीं। अच्छा भला खाना बन सकता था, लेकिन ये नकम्मी बेटी। इधर मैं खाना देख कर जैसे ताज़ा दम हो गई थी। अरे वाह, मेरी बेटी ने तो पूरी दावत कर दी है मेरी। मैंने मुस्कुरा कर कहा था। फूफो मैं तो शर्मिंदा हो रही हूँ, कुछ भी खास नहीं बनाया, बस जो कुछ घर में था मैंने सोचा वही बना लूँ, इसने झिझकते हुए वजाहत की थी। अरे इससे बढ़कर क्या होगा, शुक्र है घर का खाना मुयस्सर आया, वरना ये चिकन मटन जब से आई हूँ खा खा कर उकता गई हूँ। और फिर वहाँ फौतकी पे भी रोज़ देख तेज़ मसाले का सालन खाकर मेरा तो दिल तंग पड़ गया था। आज सोचा था घर चलकर कहूँगी दाल सब्ज़ी पकाओ ताकि जी भर के खाऊं। मेरी तो पसंद का खाना बना दिया तुमने। अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए मैंने बताया था, तो बताएं कैसा है ये पुलाव? मुझे अब्बू ने बताया था कि आपको चनों का पुलाव पसंद है, ज़ारा ने पुरजोश अंदाज से कहा था। मैं तो भाई के जिक्र से ही खुश हो गई। हाँ भाईजान बहुत चिढ़ते थे इससे, इन्हें चिकन मटन या बीफ चाहिए होता था रोज़, बल्कि अब भी मुझे भाई की पसंद याद आ गई थी। अच्छा फूफो, आपका सब्जी दाल का मूड था, मुझे पता होता तो बना लेती। मेरा तो चाइनीज़ बनाने का इरादा था, मगर चिकन ख़त्म हो गया था। अम्मी लाकर फ्रीज़ कर देती हैं। अब इतने दिन से वो घर नहीं थी तो आखिरी पैकेट भी मैंने पका लिया था। अब गोश्त के बगैर आपके लिए दाल या सब्ज़ी बनाना मुझे तो ऑकवर्ड सा लगा था। दालें और सब्जियां मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, फरहीन ने नखूस से कहा। सफ़िया ने बतेरा आंखों के इशारों से रोका, लेकिन वो अपनी जून में बोलती गई थी। मैंने बहुत गौर से इसे सुना था और एक इस्तज़ाया अच्छा भी कहा था। मैं भी आखिर इसकी फुप्पी थी। नखूस का जवाब नखूस से देना अच्छी तरह जानती थी। यानी मेरे लिए एहतमाम करने के चक्कर में तुमने मुझे भूखा ही मार देना था। मैंने सफ़िया को जिताया था। ये तो भला मेरी ज़ारा का समझदार बच्ची है। सफ़िया भाभी हस्बे आदत बेतासुर चेहरे के साथ खाने में मगन हो गई थी, जो यकीनन लजीज था। खाने के बाद लाउंज में बैठकर चाय पीते हुए मैंने घर का नाकदाना जायज़ा लिया था। नीचे सफ़िया के घर की हालत देखने के बाद मैं लाशऊरी तौर पर दोनों का मुआजना कर रही थी कि यहाँ सब कुछ साफ़ और सिमटा हुआ था, जैसे समीना की मौजूदगी में घर होता था। घर की सफाई सुथराई एक तरफ, इसमें एक लड़की का लाउबालीपन समझ कर नज़रअंदाज कर दूं, लेकिन सिर्फ गोश्त ना मिलने की बिना पर खाना ही ना बनाना। बात सब्ज़ी गोश्त या दाल की नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि खाने के वक्त पर चाहे चटनी के लवाजमात ही क्यों ना मुयस्सर हो, औरत को चाहिए कि वो ही तैयार करे, लेकिन घर वालों को भूखा ना रखे। एक बेहतरीन शेप पेश करने के चक्कर में फरहीन कुछ भी फराहम ना कर सकी, और जिन लवाजमात को फरहीन ने गैर अहम जानकर नज़रअंदाज कर दिया था, ज़ारा ने इनसे मज़ेदार खाना तैयार करके दस्तरखान सजा दिया। मुझे फ़र्क नज़र आ गया था, सलीकादारी, एतमाद और हालात के मुताबिक गुजारा करने की सलाहियत। मुझे ज़ारा में वो खूबियाँ नज़र आईं जो मुझे चाहिए थी, सो मैंने इसे चुन लिया। आप बताइए, मेरा इंतखाब गलत तो नहीं ना?